ये पिता, ये दोनों दो भाई थे। तो बड़े भाई को जो पुत्र थे उनका नाम था चतुर्भुज दास, और जो छोटे भाई के जो संतान थी वो थे दामोदर, यानी कि सेवक जी। बचपन में दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। ये लोग ब्राह्मण परिवार से थे, तो स्वभावतः ही बहुत बुद्धिमान थे। भक्ति शास्त्रों के ये अच्छे पंडित थे। विद्या के साथ साथ भक्ति भाव भी इनके अंदर उतना ही था, और इनकी ख्याति भी बहुत थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, और दोनों पिता जो थे वो भी परम धाम वासी हो गए। चतुर्भुज दास एवं दामोदर दास, ये दोनों इतने ज्यादा भक्ति भाव में थे कि भक्ति भावना की एक ही बड़ी आ, एक इसमें एक क्वालिटी होती है कि जितनी ज्यादा भक्ति बढ़ती है उतना ही संसार से मन हटने लगता है, उतना ज्यादा और विरक्त होने लगता है। तो ये दोनों भाई भी बिल्कुल यही करते, विरक्त होकर के निरंतर भजन करते, कीर्तन में अपना सारा समय बिताने लगे थे, और साधु संग, भगवत भजन, यही उनका एकमात्र आधार था। ये दोनों भाई ये वैसे ही भजन में थे, और चतुर्मास हुआ, और इनके यहाँ पर इनके गांव में संत आए, और भी बहुत सारे संतों का जमात आया, और सारे गांव में इस समय संतों का जमात ही यहाँ वहाँ विचरण कर रहे थे। और वो सबको उपदेश देते, जिस जिस उपदेश से सबकी जागृति होती। सारे जिज्ञासी जनों को जो उनकी कठिनाई थी वो सब वो जाकर के संतों को बताते, उपदेश लेकर के अपने जीवन का वो जीवन को बदलते। और इसी समय पर वो संतों के साथ ये भी घुल मिल गए, और घुल मिलने से जो जो वो बात कहते संत ये सुनते रहे, और उनको संतों से बड़ा प्रिय हो गया, बड़ा प्रेम हो गया दोनों भाइयों को। और जब ये इतना प्रेम दिखाते, होता है ऐसे संतों को, यदि कोई गृहस्थ वाले या संसार के जीव जब इस प्रकार से प्रेम दिखाते हैं तो संतों का मन करता है कि इनका और कृपा हो जाए, और कृपा हो जाए। तो जो जो प्रश्न ये करते उसका उत्तर संत लोग बड़े खुशी से इनको देते। एक दिन सत्संग समाप्त होने पर दोनों भाई के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने कहीं से, किन्हीं संतों से हरिवंश चंद्र, श्रीहित हरिवंश चंद्र का नाम सुना था। तो इन संतों इन दामोदर ने और चतुर्भुज दास ने सोचा कि हम जाकर के इन संतों से पूछें कि कृपा करके हमको श्रीहित हरिवंश चंद्र के बारे में आप बताएं। हमने बहुत प्रशंसा सुनी है उनकी। हे संतगण, बहुत दया होगी यदि आप हमको उनके बारे में कुछ बताएंगे। हमने ऐसा सुना है कि वे वंशी के अवतार हैं। हे संत गुरु भगवान, आपके श्रीमुख से हम इस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं, हमारी ये लालसा है। सारे संत लोग बड़े प्रसन्न हो गए दोनों भाइयों को देख करके, और इतनी इनके अंदर सहज प्रीति है। तो संत लोग वाह वाह करने लगे, कहे भाई तुम दोनों बड़े भाग्यवान हो कि तुम लोग इतने दूर रहते हो वृंदावन से, और इतने दूर रह करके भी तुम्हारे कानों में श्री हित का नाम पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं है, तुम उनके बारे में जानना चाहते हो। बहुत सुंदर सी बात है, क्योंकि हम लोग भी अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कृपा हुई तो आज जाकर के हितरिवंशी का नाम सुना। हितरिवंशी की कृपा हुई, हित 84 पढ़ पाए, और उनकी ही कृपा है कि आज हम उनके प्रिय शिष्य सेवक जी की वाणी सुनने वाले हैं। तो संत लोग बड़े प्रसन्न हो गए, कहे महाप्रभुपाद का तुमने पावन नाम सुना है, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुमने जो कुछ भी सुना बहुत ठीक सुना है, परम सत्य है। उनकी महिमा का अनुभव तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने से ही होगा, हम अपने मुख से कैसे बताएं, वर्णनातीत है।
उन संतों के बीच में एक संत थे नवलदास। बहुत उन्होंने बहुत श्री हरिवंश जी के बारे में बताया। दोनों भाई जितना सुन रहे थे हरिवंश जी के बारे में, उतना ही उनका शरीर प्रेमानंद से भर गया, उतना ही वो पुलकित होने लगे, उनके एक कंठ गदगद हो गए। और गदगद होकर के दामोदर दास ने कहा, हे प्रभु, जिनकी महिमा इतनी विशाल है और जो प्रत्यक्ष रूप में इस समय धराधाम पे विराजमान है, कब हमारे कब हमारा ऐसा भाग्य खुलेगा कि हम उनके दर्शन कर पाएंगे। आपके मुख से ऐसी उनकी प्रशंसा सुन करके लगता है कि हम कितने अभागे हैं, हम नहीं देख पा रहे उनको। चित्त तो यही चाह रहा है कि शीघ्र से शीघ्र चल करके उनके श्री चरणों में हम आश्रय ग्रहण करें, किंतु इस मिथ्या जगत जाल ने हमें फंसा करके रखा है, इससे छुटकारा नहीं हो रहा। तो हे प्रभु, आप बताइए, कृपा करें कि हम जैसे अधम यदि वहां जाएं तो क्या श्री हरिवंश हमको अपने पावन चरण शरण देंगे। दामोदर दास ने जब इतनी दैन्यपूर्ण वाणी से जब महात्माओं के सामने अपनी प्रार्थना रखी, महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। और महात्माओं का एक स्वभाव होता है, जब कोई बहुत दुखी होता है तो महात्मा उनको एक शक्ति देते हैं, उनका धैर्य बंधाते हैं कि नहीं, तुम ऐसा सोचो मत कि तुम दीनहीन अधम हो। ऐसा सोचो मत कि तुम्हें श्री हरिवंश तुमको अपनाएंगे नहीं। ऐसा सोचो मत, ऐसा मुझसे कहना नहीं चाहिए। अरे, वे तो बड़े दयालु हैं, वे तो अशरण शरण है। हमारे जैसे संत को, हम जो तुम्हारे इस संत मंडली में सब बैठे हैं, हमें भी तुम्हारे जैसे ही लगता था कि हम महापापी हैं। अरे लेकिन जब हम उनके सामने गए तो उन्होंने अब हमें अपने अभय शरण में रख लिया। तो दूसरों की बात क्या है दामोदर, तुम्हारे अंदर तो वैसे ही इतना प्रेम दिखाई दे रहा है। तुम्हारे अंदर जो लक्षण है वो देख करके समझ में आ रहा है कि तुम तो प्रभु के प्रिय पात्र हो। तुम तो साधु हृदय हो, साधु हृदय हो दामोदर। तुम भक्त हो दामोदर, नम्र हो, विवेकी हो, विनयी हो, सत्यवादी हो, उदार हो, और न जाने कितने गुणों का भंडार हो दामोदर। तुम तुम्हारे अंदर जो गुण है, ऐसा देख करके लगता है कि तुम भले इतने दूर हो, लेकिन तुम तो मानो उनके निजजन हो। तुम्हें अपने मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। यदि तुम्हारे मन में उनके चरण शरण ग्रहण करने की अभिलाषा है, तो हमारी यह सलाह है कि शीघ्र ही श्रीवन के लिए प्रस्थान करो। सुबह शीघ्रम, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों भाइयों ने नवलदास जी की बात सुनी। वृद्ध संत थे, उनके चरणों में सर रखा और हर्षपूर्वक उनकी बात स्वीकार करी। और रात्रि में ही उन्होंने ठान लिया कि अब हम लोग शीघ्र शीघ्र वृंदावन जाएंगे। पूरी रात तो वो इतने प्रसन्न थे दोनों भाई की केवल कृष्ण चर्चा में ही बीत गई। सुबह हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और महात्मा गणों को दर्शन किया। उसके बाद महात्मा गण तो वहां से निकल गए। चतुर्बुद्ध दास और दामोदर यानी सेवक जी, दोनों ने वृंदावन जाने की तैयारी करी। दामोदर दास तो ब्रह्मचारी थे उस समय, विवाह नहीं हुआ था, तो उन्हें तो कोई ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। चतुर्भुज दास जी का गृहस्थ था, तो उन्होंने अपने स्त्री का, अपने बच्चों का प्रबंध किया और दोनों चलने को तैयार ही हुए। लेकिन विधि का विधान कि कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ करने निकलते हैं और कोई अकस्मात ऐसी विपत्ति आ पड़ती है कि हमारा जाना रुक जाता है। इन दोनों भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ऐसी कोई आपत्ति आ गई कि ये निकल ना पाए घर से और 3 महीने तक अटक गए। विवशता पूर्वक 3 महीने कैसे भी निकाले, फिर चलने को तैयार हुए। थोड़े दूर निकले ही थे
कि उन्होंने देखा कि कोई साधु मंडली आई है। तो ये गए साधु मंडली के पास। साधु मंडली ने इनको आशीर्वाद दिया। साधु मंडली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा कि हमने श्री हरिवंश चंद्र के बारे में सुना है, हम श्रीवन की ओर जा रहे हैं। वृंदावन प्रेम का स्थान है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ के वृक्ष, लता, पशु पक्षी, पृथ्वी, सब में तो वही हैं। अब आप संत भगवान यहाँ मिले हैं, तो आप बताइए, आप वृंदावन से आ रहे हैं, तो आप बताइए कैसे हैं वो, और हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इतना बोला ही था कि जैसे वो पूरे साधु मंडली में एकदम चुप्पी छा गई। सब चुप, सबके चेहरे लटक गए। ये दोनों भाई देखते रहे, क्या हुआ, हमने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी? हम तो केवल श्री हरिवंश चंद्र के लीलाओं के बारे में सुनना चाहते थे, हमसे कोई गलती हो गई? उनमें से एक संत महात्मा ने बड़ी गहरी लंबी सांस ली, दुख भरी सांस ली, और अपनी गर्दन को नीचे झुकाए रखे। किसी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। भाइयों ने देखा कि सारे संतों के नेत्रों से बस आंसू टपक रहे। उन्होंने पूछा, प्रभु, इस दुख का कारण क्या है? स्पष्ट कहिए। आप लोगों को दुखी देख करके हमारे हृदय में भी पीड़ा हो रही है। सर्वत्र मंगल तो है ना जीवन में? तो उन साथियों में जो अग्रगणी संत थे, उन्होंने बड़े दुख भरे कातर वाणी से कहा, पुत्रों, मंगल की क्या बात कहें? इस समय तो हमारे लिए सारी पृथ्वी में अमंगल ही अमंगल है। हृदय में जो दुख था, उसे हम किसी भी प्रकार वहन कर रहे थे। हम चुप थे, हमको चर्चा ही नहीं करनी थी इसकी। लेकिन आज तुमने उस दुख की चर्चा करी, बस उसी से ये करुण क्रंदन हो रहा है। हमारा कौन सा दुर्भाग्य है, हम क्या कहें। दुख ये हो रहा है कि हमको तुमने इतने लालसा से श्री हरिवंश जी के बारे में पूछा, और हमको हमको ये अमंगल संदेश देने के लिए विधाता ने नियत किया है। तुमसे क्या कहें। पृथ्वी का मंगल सौभाग्य लुट गया है। इस समय वृंदावन सूना हो गया है। रसिकों की सभा का श्रृंगार वो उजड़ गया है। भक्तजन अनाथ हो गए हैं। तुम्हारी अभिलाषाएं अधूरी रह गई बच्चों। आचार्य पाद अपनी लीला संवरण करके चले गए हैं। संत अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे, ये दोनों भाई तो एकदम कटे वृक्ष की भांति ऐसे पृथ्वी पर गिर गए मूर्छित होकर के। उनकी विरह दशा देख करके सारे भक्तों में हाहाकार मच गया। कोई 2 घड़ी रो तक सब रो रहे हैं, सब बिलख रहे हैं, और ये मूर्छित पड़े हुए हैं। साधुओं ने कुछ साधुओं को होश आया, फिर उन्होंने अनेक उपचार किए, और फिर इनको होश आया। और जैसे ही होश आया, दोनों भाई जोर जोर से रोने लगे, हा हरिवंश, हा हरिवंश। इस दुख से कि अब हरिवंश जी अपना लीला स्मरण करके चले गए हैं, सबका हृदय फट रहा था। इतने आंसू कि पत्थर पे पसी जाए। सारा साधु समाज करुणा रस के समुद्र में डूब गया। साधुओं ने अनेक कथा उपदेश कहे एक दूसरे को, फिर भी चित्त का धैर्य बंद नहीं रहा था। भाइयों की दशा बहुत ज्यादा बुरी हो गई। कई घंटे ऐसे रहे, उसके बाद शांत हुए। उस रात्रि को किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। दूसरे दिन साधु मंडली को तो आगे जाना ही था।
तो साधु मंडली तो वहां से निकल गई। और यहाँ इन दोनों भाइयों ने सोचा अब हम क्या करें, क्या कर्तव्य है। थोड़े आगे गए थे साधु जन, उनको जाकर के ये पीछे पीछे फिर भागे कि हमें बताते जाइए हम क्या करें, अब हम दीक्षा ले तो किससे। तो साधु मंडली में किसी ने उनको कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं श्रीवन चंद्र, तुम उनसे दीक्षा ले लो। उनकी बात सुन करके इनके मन में थोड़ा धाड़स आया। चतुर्भुज दास ने दामोदर को पूछा, दामोदर तुम चलोगे श्रीवन, हम लोग चलकर श्रीवन चंद्र से दीक्षा लेंगे। पुत्र भी तो, गुरु का पुत्र भी तो गुरु जैसा ही है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। तो आत्मा वह जायते पुत्र, तो उस हिसाब से तो पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतरित होती है। और इस समय दामोदर हमारे पास और चारा क्या है, वहीं चलते हैं। दामोदर दास ने भाई की बात सुनी, कही भैया आप जो कह रहे हैं बहुत सत्य है, शास्त्रों का भी यही वचन है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा चित्त अब श्री हित हरिवंश के चरण कमलों पर ही आ सकता है। इसके लिए मैं और कहीं नहीं जा सकता, मेरी कोई अन्य गति है ही नहीं, मैं तो उन्हें ही प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। दामोदर ने, चतुर्भुज दास ने पूछा लेकिन तुम जान रहे हो ना वो तो चले गए। हाँ जानता हूं, लेकिन मुझे उनसे ही दीक्षा चाहिए, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, भले इस जीवन में इस शरीर को ऐसे ही त्याग देना हो, मेरे कोई अन्य गति हो नहीं सकती। मंत्र लूंगा तो उनसे अपनी सारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, तो उनसे, अथवा इस अधम शरीर के लिए कुछ और प्रयोजन ही नहीं है, उनके वियोग में मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। आप चाहें भैया तो आप वृंदावन जाएं, पर मेरे लिए आग्रह ना करें। मैंने जो हित हरिवंश चंद्र की जो महिमा सुनी है, मैं बस उसी को अनुभव करना चाहता हूं, तभी जाकर के मुझे शांति होगी। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं बैठकर उन्हें पालूंगा, और मेरा विश्वास अटल है। चतुर्भुज दास को अपने भाई का ये स्वभाव पता था कि बड़े जिद्दी जैसे हैं, और वो हठी होते भी हैं। जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं ना, वो ऐसे ही हठी होते हैं, अगर हठ नहीं होगा तो भगवान कैसे आएंगे। तो वो समझ गए कि मैं कोई भी आग्रह करूंगा ये तो सुनने वाले नहीं है। तो चतुर्भुज दास ने अपना मन बना लिया, वो तो श्रीवन की ओर चल पड़े। इधर दामोदर दास भी अपने घर से निकल गए और एक बाजू के बगल के गांव में चले गए, और वहां पर एक बरगद के वृक्ष की छाया में बैठ गए और ध्यान करने लगे, और कहा आज से मैं सिर्फ श्री हित हरिवंश जी के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए एक कठोर आमरण व्रत ग्रहण करता हूं। दामोदर दास कि मैं कठोर व्रत ग्रहण करता हूं, और उनकी प्राप्ति के लिए मैं सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मुझे वो प्राप्त नहीं होंगे श्री हरिवंश जी, तब तक मैं इस आसन से उठूंगा नहीं, अन्न जल ग्रहण करूंगा नहीं। यदि यह सत्य है कि श्रीजित आचार्य चरण श्री कृष्ण की महामोहिनी वंशी हैं, यदि यह सत्य है कि वे जीवों के कल्याण करने के लिए अवतरित हुए थे, तो मुझे अटल विश्वास है कि वो पुनः मेरे लिए आएंगे। यदि मेरा उन चरणों में सत्य और अनन्य अनुराग है, तो वे मेरे भाव की रक्षा करें। यदि आज से 9वें दिन तक उनका दर्शन मुझे ना होगा, तो मैं अपना शरीर अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगा। मैं जिन चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका हूं, वे कृपालु प्रभु इस दीन पर, इस दास पर, इस सेवक पर अपना अनुग्रह करें।
इसके सिवाय मेरे चित्त में और कोई अभिलाषा नहीं है। और मैं ये जो सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, इसके साक्षी हैं सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, देवता, ऋषि, महर्षि, मनुष्य, पशु पक्षी, सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इस प्रकार का प्रतिज्ञा लेकर के दामोदर दास वहीं आसन लगा करके बैठ गए और एक ही मन, एक ही मंत्र रट रहे हैं बस। श्री हरिवंश, 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 श्री हरिवंश। इतनी रट लगाई, रट लगाते 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 इस मंत्र में तल्लीन हो गए। और चतुर्भुज दास वो तो निकल पड़े ही थे, वो भी अपनी लगन में दीवाने हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान कर चुके। यहाँ पर इनकी तपस्या चली रही है दामोदर दास की। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। 3 दिन, 4 दिन करते करते 8 दिन व्यतीत हो गए। 9वां दिन आया, सूर्योदय हुआ। अब अगर 8 दिन तक नहीं दिखे हैं तो 9वें दिन तो हमारे ऐसे कोई रहेंगे, उनकी तो धाड़स टूट जाएगी। शायद हमने कुछ पागलपन कर लिया था इमोशन में आकर के, भावना में आकर के। ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो अब घर चलो। शायद भाई ने सही किया होगा वो। ऐसे ऐसे हम जो जो हम लोग जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं लेते ना, हम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ तो ये अलग ही बात है। 9वां दिन आया, सूर्योदय हुआ, लेकिन दामोदर दास के विश्वास, लगन और उत्साह में जरा भी शिथिलता नहीं आई। वे अपने कार्य में पूर्णतया तत्पर थे। लेकिन आज 9वें दिन पर जब भजन कर रहे थे, भजन करते करते न जाने उनको ऐसी गहरी तंद्रा सी महसूस हुई। वो तंद्रा गाढ़ होती गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वो अपना शरीर सब भूल गए। उस गाढ़ तंद्रा में देख रहे हैं, उनको दर्शन हुए कि सामने तो भजन में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश करते करते भूल गए शरीर को, वाणी चुप है, योग निद्रा में है इस समय। और देख रहे हैं सामने से यमुना जी बह रही हैं और वृंदावन है। वृंदावन के लता द्रुम बड़े शोभा पा रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए उनको लगा कि समझ, कभी कभी होता है ना नींद में हमें लग रहा है क्या हो रहा है, सही है कि गलत है। उनको लगा भ्रम है। फिर उन्होंने आंखें अपनी खोली, आंखें मीच मीच ली। लेकिन आंखें खोली, आंखें मीची, तो भी सामने वो गांव नहीं है, वो बरगद का पेड़ नहीं है, सामने उनके वृंदावन है। मतलब वो अभी निद्रा में थे, उनको वृंदावन दिखाई दे रहा था। आंखें खोल दी, तब भी वही वृंदावन का दृश्य। और देख रहे हैं सामने कोई एक महापुरुष खड़े हैं जो प्रौढ़ आयु के हैं। बहुत उनके देह से बहुत कांतियां निकल रही हैं और उन्होंने पीले रंग का एक कपड़ा पहना हुआ है, बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुखमंडल के चारों ओर दिव्य जो महाज्योति जगमगा रही है। और वो महापुरुष दामोदर को अपने कृपापूर्ण नेत्रों से निहार रहे हैं और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। दामोदर उनको देख रहे हैं, वो इनको देख रहे हैं। उनको देख करके, दामोदर को देख करके वे मुस्कुराए। और उनकी मुस्कान में अनंत पवित्रता और आकर्षण का रस है। ये सब देख करके सेवक दामोदर दास आनंद पुलकित हो गए और महापुरुष के निकट आ गए। और दामोदर दास जैसे ही निकट पहुंचे, उन महापुरुष ने अपना हाथ सेवक दामोदर दास के सर पे रखा और कहा, प्रिय दामोदर, प्राण प्रिय सेवक, उठो। मैं तुम्हें कृतार्थ करने आया हूं। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने आज मुझे यहां प्रकट करने पर मजबूर किया है। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो।
तुम्हारा नाम आज से सेवक, ये विख्यात होगा। तुम मेरे सेवक हो। सेवक शब्द ही सार्थकता है तुम्हारे इस रूप का। तो तब भगवान ने श्री तरिवन जी थे भगवान के रूप में, उन्होंने आकर के इनका नाम सेवक रखा। दामोदर ने जब ये बात सुनी, विवल हो गए, कुछ बोल ना सके। बस प्रभु के चरणों में पकड़ करके, प्रभु के चरणों को पकड़ करके फूट फूट के रोने लगे प्रेम में। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि प्रेम आंसुओं से प्रभु के चरण धो डाले। करुणामय प्रभु ने सेवक को उठाया, उनका सिर सूंघा। उस समय प्रभु के हृदय में मानो वात्सल्य का रस बह रहा हो, और प्रभु ने उनको हृदय से लगाया और कहा, बेटा क्या चाहते हो? सेवक से बोला नहीं जा रहा था, फिर भी धैर्य धारण किया और कहा, भगवान, प्रभु, गुरुदेव, आपको पाकर के अब कुछ बचा है क्या पाने के लिए? कुछ नहीं चाहिए। प्रभु सुन रहे हैं, उत्तर क्या देते? प्रभु भी सेवक के प्रेम में निरुत्तर थे। प्रभु भी मौन हो गए, क्योंकि सत्य बात है, भगवान को पाने के बाद कुछ और पाना शेष रह ही नहीं जाता। किंतु इस मर्म का ज्ञान किसे है? इसलिए भगवान बोल देते कुछ मांग लो, लेकिन रहा नहीं कुछ मांगने के लिए। फिर भी प्रभु ने कहा, देखो सेवक, तुमने मुझे जाना है, तुमने मुझे पहचाना है, तुम मुझे देख रहे हो। मतलब श्री कृष्ण, हरि और हरिवंश एक ही है इस समय। हरि और हरिवंश कह रहे हैं साथ, मतलब एक है। और कह रहे हैं कि तुम मुझे जान रहे हो सेवक, तुम मुझे पहचान रहे हो, तुमने मुझ पर अपना सर्वतो भावेन सर्वस्व समर्पण किया है, तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना उपासना मंत्र प्रदान करता हूं। ऐसा कहकर के प्रभु ने सेवक को उपासना मंत्र प्रदान किया। उसके बाद अपनी महती कृपा का प्रकाश करते हुए उन्होंने सेवक को कृत कृत कर दिया। गुरुदेव ने इतना प्रेम दिया, भगवान ही गुरुदेव के रूप में आकर के सेवक को उन्होंने इतना प्रेम दिया। उन्होंने जब दामोदर को छुआ, तो दामोदर के सेवक दामोदर दास के आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हो गया। और दृश्य क्या था? दिव्य दिव्य वृंदावन धाम। और उस दिव्य वृंदावन धाम में युगल, नित्य नव किशोरी गण सेवित युगल, वृंदावनेश्वरी और वृंदावन चंद्र। भगवान ने छुआ ही है, केवल बस इतना इतना यहां पर छुआ है बस। और सेवक देख रहे हैं वृंदावन धाम, दिव्य धाम, युगल, सखियां, और देख रहे हैं प्रेम का साकार स्वरूप, प्रेम का व्यापक स्वरूप। और ये पूरा सब सब मिलकर के एक स्वरूप बन गया, जो है कि श्री हरिवंश चंद्र स्वरूप। तो वृंदावन देख रहे हैं, सखियां देखा, राधा रानी को देखा, श्री कृष्ण को देखा, प्रेम का साकार रूप देखा और व्यापक रूप देखा, और सब मिलकर के बन गया एक श्री हरिवंश चंद्र। सेवक ने देखा यह साकार प्रेम, यह साकार प्रेम मेरे अंदर ही समाया जा रहा है, मेरे अंतराल को परिपूर्ण कर रहा है। स्वयं साकार होकर के भी निराकार रूप में मेरे हृदय में ये प्रवेश किया जा रहा है। सेवक इस प्रेम में डूबे थे। नेत्र खोले, बेसुध हुए जा रहे थे, फिर भी नेत्र खोले और प्रभु के चरण और पकड़ लिए, उनमें लिपट गए। प्रभु ने कहा, सेवक, तुम्हें मुझे जो देना था मैंने दे दिया, अब मुझे तुम विदा करो।
विदा विदाई का समय आ गया। सेवक रोने लगे फूट फूट के कि प्रभु नहीं, मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं विदाई नहीं सहन कर सकता, मुझे भी ले चलो। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम्हें आए और तुम कह रहे हो कि तुम जाओगे। मत प्रभु, मुझे मत छोड़ो, मुझे पार्थिव शरीर से कोई मोह नहीं है, मैं इसका त्याग कर दूंगा। मुझे मुझे ले चलो अपने साथ, नहीं तो आप चले जाओगे तो मुझे, मेरे प्राणों का आपका ये वियोग सहा नहीं जाएगा। प्रभु ने बड़े शांत और गंभीर मुद्रा में कहा, मैं जानता हूं सेवक, यह विरह बहुत असह्य होगा, यह वियोग बहुत असह्य होगा, किंतु ये थोड़े कुछ ही क्षणों का, कुछ ही सालों का वियोग है। तुम्हें इसे सहन करना होगा केवल मेरे लिए, प्रेम के लिए, विश्व को कुछ काल के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इतना कह करके प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सेवक रोते रोते विवल, लेकिन उनके कानों में ये बात गूंजती रही कि कुछ क्षणों के लिए तुम्हें यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि इस काल में तुम्हारी आवश्यकता है और मैं तुमसे दूर नहीं हूं सेवक। थोड़ी देर में सेवक को होश आया और वो समझ गए थे सेवक कि ये तंद्रा नहीं थी, ये कोई स्वप्न नहीं था, ये तो मेरे इष्ट देव, मेरे प्रेम देवता, मेरे श्री हरिवंश चंद्र की कृपा ही थी कि जो वो प्रकट हुए। आज मैं धन्य हुआ, आज मैं कृत्य कृत्य हो गया। बस अब मस्ती में झूम उठे, अपने देह मन और प्राणों की सुध भी उनको न रही, नाचने लगे प्रेम में। तन मन प्राण से केवल एक ही प्रेम ज्योति अब क्रीड़ा करने लगी थी, और मुख से केवल एक ही नाम, रोम रोम से केवल एक ही पुकार, श्री हरिवंश 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 नृत्य कर रहे हैं।